आदाब, नमस्कार। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। बात 1848 की है, जब दिलीप सिंह, जो कि इस वक्त सिर्फ 10 साल के थे, ये महाराजा रंजीत सिंह के सुपुत्र थे। उनके किले में 15-20 अंग्रेज उनके साथ थे। एक पेपर लाया गया, उस पर उन्होंने दस्तखत किया और इस तरह सिख खालसा की हुकूमत ख़त्म हो गई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुकूमत संभाल ली। और उसके साथ ही कोहिनूर हीरा हीरा भी आधिकारिक तौर पे अंग्रेज़ों के पास चला गया। कोहिनूर हीरा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, कहा जाता है कि ये हीरे जिस राजवंश या जिस बादशाह के पास भी गए, उसका अंत हो गया और वो राजवंश या वो डायनेस्टी खत्म हो गई। इसलिए इतिहास में और अभी भी कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा जो है वो सबसे मनहूस हीरा है। अब देखिए कि 1849 में जब ये अंग्रेज़ों के पास पहुंचा, उससे पूरे दुनिया पे उनकी हुकूमत थी। कहा जाता था कि अंग्रेज़ों की जो सत्ता है में सूरज नहीं डूबता है, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज़ों की हुकूमत पूरे दुनिया से ख़त्म हो गई। कोहिनूर हीरा के बारे में कहा जाता है कि ये गोलकुंडा के पास किसी खदानों में मिला था। मगर उसके बारे में कहा जाता है, जो सबसे पहला जो हमें रिटन प्रूफ मिलता है वो है कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड, जिसके लेखक हैं विलियम डैम्पलर। कहते हैं कि कोहिनूर का पहला आधिकारिक जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत वर्णन में मिलता है। मारवी लिखते हैं कि उन्होंने अपने आंखों से एक कोहिनूर हीरा देखा था। कोहिनूर, उसका नाम हम कह सकते हैं कि नादिर शाह ने उसका नाम रखा था। नादिर शाह ने जब दिल्ली पे हमला किया और मोहम्मद शाह रंगीला से ये कोहिनूर हीरा लिया, कोहिनूर हीरा को देखते ही उसके मुंह से एकाएक निकला कोहिनूर। कोह माने पहाड़, नूर माने रोशनी, रोशनी की पहाड़। नादिर शाह जब दिल्ली पे हमला किया था तो कहा जाता था कि उसने 100 करोड़ रुपये की डिमांड की थी और किसी ने बताया कि मोहम्मद शाह रंगीला ने कोहिनूर हीरा जो है वो अपने पगड़ी में छुपा लिया है। नादिर शाह ने उससे मिला और कहा कि हम दोस्ती क्या हाथ बढ़ाते हैं। इसीलिए उसने नादिर शाह ने अपना पगड़ी जो है मोहम्मद शाह रंगीला को पहनाया और मोहम्मद शाह रंगीला का पगड़ी अपने सर पर रख लिया और इस तरह ये हीरा जो है नादिर शाह के साथ ईरान चला गया। कोहिनूर हीरा सबसे पहले जो भारतीय इतिहास में बताया जाता है, हालांकि रिटर्न कोई नहीं है, कहा जाता है कि ये काकतीय वंश के पास था। काकतीय वंश के पास जब हीरा गया तो 15 साल से अंदर ही ये डायनेस्टी खत्म हो गई। उसके बाद हीरे का इतिहास हमको मिलता है बाबर द्वारा लिखित बाबरनामा में, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये हीरा मालवा के राजाओं की संपत्ति में शामिल था। जहाँ से हीरा काकतीय वंश के पास पहुंचा और ये हीरा काकतीय राज में कैसे आया किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये इतिहास में मौजूद है कि इस हीरे के पहुंचने से सिर्फ 17 ही साल में काकतीय वंश का खत्म हो गया। सन 1323 में तुगलक शाह प्रथम ने काकतीय वंश से हीरा खरीदा था। इसके बाद बाबर के बेटे हुमायूं ने इस हीरे ने हुमायूं का पूरा जीवन तहस नहस कर दिया, लेकिन अभी भी इस हीरे की लालच समाप्त नहीं हुई थी। इस हीरे को शाहजहां ने अपने मयूर सिंहासन यानी तख्त ताऊस में जड़वा दिया था। इसके बाद शाहजहां को उसके बेटे ने ही कैद कर लिया और इस तरह कोहिनूर का तांडव शुरू हो चुका था। कोहिनूर हीरा के लालच में भारत के कई सारे राजवंश समाप्त हो गए। इन सारे राजाओं में इस हीरे के लालच ने अपने जीवन बर्बाद कर लिए। अभी तक तो सिर्फ भारत में ही तबाही मची थी, लेकिन अब उस समय दूर नहीं था जब भारत का बाहर भी मौत का तांडव होने वाला था। नादिर शाह, जो कि लुटेरा था, लूट कर इसको वो ईरान ले गया। उसके बाद कोहिनूर पाने के 8 साल बाद ही नादिर शाह
कि अपने ही लोगों ने नादिर शाह को बेरहमी से हत्या कर दी। नादिर शाह की हत्या के बाद इसके वंश कोहिनूर हीरा लेकर अफगानिस्तान भाग गए और इस तरह हीरा अफगानिस्तान राजा अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंचा। लेकिन इस हीरे के पाने के बाद अहमद शाह दुर्रानी की भी मौत हो गई। उसके बेटे शाहजहां दुर्रानी ने कोहिनूर पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके बाद दुर्रानी कश्मीर में कैद हो गए और महाराणा रंजीत सिंह के और इस तरह ये जो हीरा था महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंच गया। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ब्रिटिश साम्राज्य में दिलीप सिंह से ये हीरा ले लिया। 1839 में मृत्यु के बाद ये हीरा जो है लॉर्ड जनरल डलहौजी के साथ ये हीरा अंग्रेजों की संपत्ति बढ़ गई। इस तरह 1849 में हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचा और 1850 में कोहिनूर हीरे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। विक्टोरिया ने सन 1852 में कोहिनूर हीरे को 105 कैरेट का बनवाकर अपने मुकुट में हिस्सा बना लिया और ये बात ये कही जा रही है कि ये हीरा सदैव महिला ही धारणा करेंगी। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जिस पुरुष ने भी इस हीरे का इस्तेमाल किया उसकी मौत हो गई, लेकिन महिलाओं ने जब इसे इस्तेमाल किया उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। भले ही ब्रिटिश के लोग कोहिनूर को अपने पास ले गए, लेकिन कोहिनूर हीरा पाने से पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था और ऐसे कई देश होगा जो अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे। लेकिन यहाँ उसके बाद जैसे ही हीरा पहुँचा ब्रिटिश हुकूमत के भी दुनिया से खत्म होती चली गई। जब से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के पास पहुँचा है ब्रिटेन की हालत खराब होती गई। ब्रिटेन के राज परिवार के लोग अकाल मृत्यु या बदनामी के चलते मरने लगे। धीरे धीरे जो ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था आज कई देशों के पीछे चला गया। आज भी कोहिनूर हीरा ब्रिटेन महारानी के सर का ताज बना हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोहिनूर हीरा था वो जिस मुल्क में जिसके पास भी गया वो मुल्क या वो लोग बर्बाद हो गए या उनकी मौत हो गई।